नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भारत की बढ़ती ताकत। पूरी दुनिया में भारत की ताकत बढ़ रही है और इस बात के संकेत अब संयुक्त राष्ट्र परिषद से भी आने शुरू हो गए हैं। यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका स्थायी सदस्य बनाने के लिए जो अब तक ब्रिटेन और रूस खुलकर भारत का समर्थन कर रहा था, अब फ्रांस भी भारत के पक्ष में आ गया है। और इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि इसमें चीन का जो रुख है वो भारत के प्रति नरम दिख रहा है, क्योंकि जब इस मामले पे जब वहाँ पर चर्चा चल रही थी तो चीन ने भारत का विरोध नहीं किया। यानी 5 देशों में बच गया है अमेरिका, एक ऐसा देश है जो स्थायी सदस्यों की बात कर रहा हूँ, जो कि वीटो लगा सकते हैं, इनके पास वीटो पावर है। अगर उसमें अमेरिका भी अगर राजी हो जाता है तो भारत को स्थायी सदस्यता मिलना पक्का हो जाएगा। और इस बात के बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही मजबूत संकेत दिख रहे हैं। और अगर आपको कुछ महीनों में भारत अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अगर अस्थायी सदस्य बन जाएगा तो इसमें हैरान नहीं होना चाहिए। संजय जी, ये डेवलपमेंट देखने में छोटी लगती है लेकिन इसमें बड़े मायने हैं। इसमें 2 मायने हैं। एक तो ये कि पूरी दुनिया जो है भारत की बढ़ती ताकत, हर सामरिक ताकत और इकोनॉमिक ताकत को समझ रही है, कि भारत की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं। और दूसरा ये कि चीन का जो रुख जो लगातार भारत के खिलाफ उनके विरोध में रहा, वीटो लगाने के लेकर तमाम चीज़ें, वहाँ पर चीन का रुख बड़ा नरम पड़ता दिख रहा है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब चीन ने इस तरह का कोई प्रस्ताव आने पर भारत की मुखालफत नहीं की है। ये बहुत बड़ा संकेत है कि चीन की इस पॉलिसी में, जो हमेशा संयुक्त राष्ट्र में कम से कम भारत के खिलाफ रहती आई है, आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, जब जब भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता देने की बात आती थी तो चीन वहां पर बाधा बनकर खड़ा हो जाता था। स्थायी सदस्यता तो छोड़िए, जी जी, जब आतंकवादियों को वहां पर मोस्ट वांटेड किसी भी तरह का, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तो पहली बार ऐसा हुआ है जब चीन ने भारत का वहां पर विरोध नहीं किया है। विरोध उसने किया, लेकिन उसने भारत के बजाय जापान का विरोध किया है। और उसमें उसको जापान को लेकर उसकी अपनी नाराजगी है, क्योंकि जापान वो ताइवान को जापान काफी ज्यादा सपोर्ट करता है और चीन इसलिए जापान को लेकर काफी नाराज है। तो ये देखिए, अगर भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्य बनता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और खासकर देखिए, इसकी मांग बहुत पहले से हो रही है, क्योंकि अब दुनिया बदल रही है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ बना, तो 1945 में बनने का मतलब कि करीब करीब 80 साल हो रहे हैं। और 80 साल में दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है। और इस बीच में लगातार रिफॉर्म की बात होती रही है कि भाई अब इसमें रिफॉर्म करो। केवल 5 देशों को ही आप इसका मुखिया बनाए हुए हो, उन्हीं की आवाज़ आप सुनते हो, उन्हीं का वीटो आप देखते हो। पूरी दुनिया के प्रतिनिधि उसमें बिल्कुल पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि नहीं चलेगा। और खासकर तब जबकि दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश अगर कोई है तो भारत है। तो आबादी का नहीं है, अब हर तरह से भारत की जो ताकत बढ़ती जा रही है वो है। लेकिन वहां पर देखिए, वहां पर क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में ये हमारी ताकत तो देखी जाती है कि हमारी इकोनॉमिक पावर बढ़ रही है, हमारी सामरिक पावर बढ़ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा जो वहां पर एक बड़ी चीज है कि दुनिया की एक बड़ी आबादी वाला देश है, जो कि चाइना और भारत लगभग एट पार है, जहां इतने ढेर सारे लोग रह रहे हैं, तो उनकी आवाज आप कैसे अनसुनी कर सकते हो। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। और मुझको लगता है कि पहली बार, मैं तो देख रहा हूँ, आप भी लंबे समय से, मैं 20-30 साल में पहली बार देख रहा हूँ जबकि इस तरह का कोई प्रस्ताव आया है। जो अभी तक तो ये था कि देखिए, अमेरिका और ब्रिटेन ही भारत की, अमेरिका भी कभी भारत के उसके विरोध में नहीं रहा है। तो अमेरिका भी अगर जैसे मिला जुला के माना जाना चाहिए, अगर चीन भी साथ देता है। आपको थोड़ा बता दें कि जो स्थायी सदस्य 5 होते हैं उनमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस है। उनमें से 4 देश, जो अगर चीन को भी हम मान के चलें कि भारत का साथ देता है, भारत के पक्ष में खड़ा होता है, तो अमेरिका का एक हाँ ना बाकी है, जो कि अमेरिका समय दर समय भारत के लिए वकालत करता रहा है वो करके। और भारत भी इस मुद्दे पे लगातार यूनाइटेड नेशन के जो रिफॉर्म को लेकर के, क्योंकि अभी पिछले हाल अगर आप देखें, पिछले 2-3 साल की घटनाओं, 4 साल में जो चीज़ें चल रही हैं पूरी दुनिया में, लड़ाइयाँ हो रही हैं, आपस में युद्ध हो रहे हैं, लेकिन उसमें यूनाइटेड नेशन की कोई भूमिका बड़ी अग्रेसिव और कहिए कि एक्टिव भूमिका दिखी नहीं है। या तो रूस यूक्रेन का जहाँ तक वॉर की सवाल हो, या फिर गाजा में वहाँ पर जो स्थिति बनी है, वहाँ पर यूनाइटेड नेशन, इसको लेकर भारत लगातार क्रिटिकल भी रहा है कि हम जिस यूनाइटेड नेशन में रह रहे हैं उसका रोल जो है उसको वो कर दिया गया, पंगु बना दिया गया। बिल्कुल, देखिए कई चीज़ें, एक तो आपने स्थायी सदस्यता जिन देशों को दे रखी है वो 5 देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चाइना। इसमें से रूस युद्ध में उलझा हुआ है, अमेरिका और रूस और चीन एक साथ हाँ, अमेरिका के अपने पूरी दुनिया में इंटरेस्ट है, उसकी अपनी एक खेमेबाजी है। फ्रांस करीब करीब आप मानिए कि थोड़ा सा न्यूट्रल पड़ता है, जो अफ्रीकी देशों की काफ़ी वकालत करता है। ब्रिटेन आमतौर पर वही करता है जो अमेरिका करता है। चीन का स्टैंड अभी तक भारत विरोधी रहा है। लेकिन
इस पूरी दुनिया में जहाँ की युद्ध अब हो रहे हैं, तमाम दुनिया बदल रही है, हिंसा हो रही है, उसमें कुछ ऐसे देश स्थायी सदस्य के तौर पर चाहिए जो कि वहाँ पर न्यूट्रल बैठे हुए हों और दुनिया के बारे में, दुनिया के हितों के बारे में सोचते हों। उसमें भारत सबसे पहले है। हालांकि वो 4 देश जिसके बारे में पैरवी हो रही है कि इनको स्थायी सदस्यता देनी चाहिए, वो जर्मनी, जापान, ब्राजील और भारत है, जिनको K4 कहा जाता है। ब्राजील के पीछे यह है कि अफ्रीका का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसको ब्राजील भी हाल के दिनों में काफी आगे बढ़ा है, बढ़ चढ़ के। आपने देखा होगा टैरिफ वॉर में भी जब ट्रम्प टारगेट कर रहे थे तो ब्राजील को टारगेट करते हैं, ब्राजील ने बड़ा अमेरिका के खिलाफ स्टैंड भी लिया। तो एक बात आपको बता दें कि अगर भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी है तो उसकी दो तरह के तरीके होंगे। एक तो पहले जो 5 देश है स्थायी देश, जिनका हमने नाम लिया, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 5 देश पहले इस पर कोई वीटो ना करे, पहली शर्त ये है। और दूसरी शर्त यह है कि जब ये उसको पारित कराने के लिए ले जाया जाएगा तो 193 अभी जो करेंट जो यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर देश हैं उसमें 193 की संख्या है, उसमें कम 2/3 यानी कि 145 देशों का समर्थन मिलना जरूरी है। अगर ये दोनों ही अगर पैरामीटर्स पे अगर पास हो जाता है तो भारत को स्थायी सदस्यता मिल जाएगी। और एक बात बता दें आपको, अगर जहां तक पहला वाला भी ऑलमोस्ट डन है, अगर एक अमेरिका की अगर जहां तक सवाल है, अमेरिका भी भारत के विरोध में नहीं जाएगा, हम ये मानकर चलते हैं। और दूसरा, जो बाकी भी जो देश हैं उसमें भारत के फेवर वाले देश ज़्यादा हैं, क्योंकि 145 चाहिए, उसमें से लगता है कि ज़्यादातर देश भारत के पक्ष में हैं। जो इक्के दुक्के जो भारत के विरोध वाले हैं उनमें आपको पाकिस्तान अगर नजर आ जाएगा, कभी हो सकता है टर्की आ जाए। ऐसे देश हैं जो भारत के खिलाफ लगातार स्टैंड जो लेते रहे। इसके अलावा मुझे लगता है कि भारत को वहाँ भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि देखिए है क्या कि पहला पड़ाव तो मुश्किल है कि सुरक्षा परिषद में आएगा और सुरक्षा परिषद में 5 देशों को इस पर राजी होना चाहिए। और अगर राजी नहीं भी है तो कोई विरोध में वीटो करने वाला नहीं होना चाहिए। आप ये भी बता दें कि ऐसा नहीं कि 5 के राजी होना जरूरी है, अगर वीटो नहीं भी कोई करता है तो वहां पर वो मान लिया जाएगा कि उसको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये बाधा पार हो जाती है तो उसके बाद जनरल असेंबली में आएगा। 193 के आसपास यूनाइटेड नेशंस के पूरे सदस्य माने जाते हैं। इसमें अगर 2/3 सदस्यों ने भारत का पक्ष ले लिया तो भारत स्थायी सदस्य बन जाएगा। और मुझको लगता है कि भारत को इतनी तो वहाँ पर भारत की जो लोग देशों को प्रभावित करने की क्षमता है या उनसे रिलेशंस हैं, और आगे अगर आने वाले टाइम में इस तरह से कुछ होता है तो मुझको लगता है भारत ये चीज़ कर लेना चाहिए। उसके रिलेशनशिप देशों से बेहतर है और देशों को भी चाहिए कि एक तो कुछ ऐसे देश वहाँ पर आए जो देश महाशक्ति ऐसी महाशक्ति न हो जो सबको बराबर सबको बराबर देखते हो, जिनके अलग पैरामीटर्स हैं, जिनके अलग सिद्धांत हो। वही भारत की देखिए, भारत की जो कूटनीति बड़ी साफ रही है। आप देखिए कि इजराइल और ईरान के खिलाफ भी जब लड़ाई रही तो भारत ने किसी का साथ वैसे नहीं लिया। हमेशा भारत ने जोर दिया कि दोनों देशों के बीच लड़ाई खत्म होनी चाहिए। वहीं जब फिलिस्तीन और जो इजराइल के बीच में जो इतने सालों से लड़ाई चल रही है उसमें भारत का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि भारत कहता है कि लड़ाई किसी भी पक्ष होने नहीं, फिलिस्तीन का भी भारत साथ देता रहा है। और कई मुद्दों पर जब यूनाइटेड नेशन में जब प्रस्ताव आया है फिलिस्तीन के खिलाफ में तो भारत ने इजराइल का बल्कि कई बार विरोध भी किया है। तो अगर डिप्लोमेटिक स्तर पर भी देखें तो अफ्रीकन कंट्रीज भारत के साथ हैं। आप अगर मिडिल ईस्ट में भी ज़्यादातर देश हैं जो भारत के साथ हैं। और अगर दुनिया के बाकी देश में भी कोई पाकिस्तान को छोड़ करके कोई ऐसा विरोध भारत नहीं का विरोध है ही नहीं। विरोध है ही नहीं। चाइना का हमेशा का स्टैंड रहा है भारत के खिलाफ, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जब से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू किया भारत और चीन के खिलाफ और रूस के खिलाफ, जो जिस तरह से वो आगे बढ़े, उसके बाद चीन और भारत की जो रिलेशन है काफ़ी सुधरते नजर आए। दोनों ने आपस में काफ़ी बेहतर करने की कोशिश की है और आगे सुधर भी रहा है। भारत भी इससे बहुत पॉजिटिव है, चीन भी इसमें वो दिखा रहा है, क्योंकि चीन को भी पता चल गया है कि भारत से दुश्मनी लेकर के या भारत से खराब रिश्ते करके उसके लिए भी आगे दिक्कतें आएंगी। तो ये परिदृश्य बड़ा साफ है कि कुछ दिन पहले देखिए G20 के दौरान भी भारत ने अफ्रीकी देशों को जिस तरह से भारत लेकर के आ रहा है, शामिल कर रहा है, और लगातार कूटनीति के मामले में भारत पूरी दुनिया में जिस तरह से कोशिश कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि दूसरा पड़ाव भी बहुत मुश्किल होने वाला है। नहीं, देखिए अफ्रीकी देशों के साथ हमारे संबंध बहुत बेहतर हैं और अफ्रीकी देशों को साथ लेने का जो हमने एक काम किया है वो आज से नहीं है, पिछले 20-30 साल से हम कर रहे हैं। हमने बल्कि एक संघ भी बनाया था, भारत अफ्रीकी देशों का संघ। दूसरे लंबे समय तक भारत गुटनिरपेक्ष देशों का अग्रणी देश रहा है, शीर्ष नेता रहा है उनका, तो वो हमारे साथ वो देश भी हैं। भारत की खिलाफत अगर कहीं से होती है तो वो कुल मिलाकर के तुर्की, पाकिस्तान जैसे वो देश हैं जो मुस्लिम देशों का रहनुमा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी नहीं है, क्योंकि खाड़ी के पाकिस्तान की भी औकात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और खाड़ी के आधे से ज़्यादा देश अब ऐसे हैं जो इनमें से किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। वो उन देशों के साथ जाना चाहते हैं जिसके साथ उनके हित सधें, जिसके साथ वो आगे बढ़ पाएं। तो उसमें भारत हर लिहाज से एक्सेप्टेबल है। और चाइना भारत का साथ इसलिए भी दे रहा है कि देखिए दुनिया जिस तरफ जा रही है, जिधर से जा रही है, उसमें भारत को इग्नोर भी नहीं कर सकता। और उसको मालूम है कि भारत भी
तेजी से आगे बढ़ रहा है, महाशक्ति बन चुका है और उसको वो साथ में लेके चलेगा तो उसका फायदा ही फायदा है। तो फायदा है। और एक बात और आपको याद दिला दें कि इस डेवलपमेंट के पीछे एक और बात भी नजर आ रही है, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह से यूनाइटेड नेशन कमजोर होता गया है और उसके वजह से क्या हुआ कि पैरेलल कई सारे ऑर्गेनाइजेशन खड़े होने शुरू हुए, इसमें ब्रिक्स भी है जिससे अमेरिका बहुत परेशान है। तो इसके पीछे ये भी भूमिका हो सकती है संजय जी, मान के चलता हूं मैं कि अमेरिका भी कहीं ना कहीं चाहता होगा कि यूनाइटेड नेशन को दोबारा पावरफुल किया जाए, ताकि जो एक पैरेलल जो कुछ संगठन बनाने की कोशिश हो रही है जिससे अमेरिका का नुकसान होने वाला है, वो कहीं ना कहीं उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करें। नहीं, बिल्कुल। देखिए, इसमें यूनाइटेड नेशंस बने हुए 80 साल हो गए। यूनाइटेड नेशंस को रिफॉर्म्स की जरूरत है और हमने पिछले कुछ सालों में देखा है यूनाइटेड नेशंस एक ऐसी संस्था बनकर रह गया है जिसकी बात कोई नहीं मानता। तो यूनाइटेड नेशंस को आप पावर देना होगा, उसकी बात मानने लायक उसको बनाना होगा और ऐसे देशों को सामने लाना पड़ेगा जो देश अपनी बात कहें तो दुनिया के देश उसको माने और यूनाइटेड नेशंस की बात में दम हो। ये तभी हो पाएगा जब भारत को सुरक्षा परिषद का उसको अस्थायी सदस्यता मिलेगी। उसके भारत के बिना ये संभव नहीं होगा कि भारत की भूमिका पूरी दुनिया में जिस तरह से प्रभाव बढ़ा है उसको कोई भी देश इग्नोर नहीं कर पाएगा। तो ये खबर छोटी दिख रही है, देखने में ऐसे लगता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत की बढ़ती हुई ताकत के लिए आप जता रहा है कि भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है और अब बहुत जल्द भारत आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनता हुआ दिखेगा। और ये काफ़ी सालों से कोशिश हो रही है, लेकिन अब वो लगता है वक्त बहुत नज़दीक आ गया है जब ये जो भारत का भी एक वो था, भारत को भी एक सपना कह लीजिए या भारत को आगे बढ़ने की जो उसमें यूनाइटेड नेशन का जो पार्ट बनना था उसमें काफ़ी इसमें बल मिलेगा इस खबर से। तो इस तमाम घटनाओं पर हमारी नज़र बनी रहेगी, सारे डेवलपमेंट्स आपको हम बताते रहेंगे। अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तमाम खबरों के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।